हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पीएफएमएस में बल्क पेमेंट कैसे करें। जो हम किसी को पेमेंट करते हैं तो इंडिविजुअल पीपीआरआईज करके पेमेंट करना पड़ता है और बैंक में बार बार जाना पड़ता है। तो उस सब के लिए हम लोग बल्क पेमेंट करते हैं। तो बल्क पेमेंट के लिए कैसे कस्टमाइजेशन करें, उसके लिए हम लोग पहले मेकर के आईडी से लॉगिन कर लेंगे। पीएफएमएस मेकर आईडी हो या ऑपरेशनल आईडी जो उसे बोलते हैं, उससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद एक होम पेज आएगा आपको। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारा मेनू खुल जाएगा, उसमें स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, मास्टर पे जाइएगा, उसके बाद बल्क कस्टमाइजेशन पे जाइएगा। जैसे बल्क कस्टमाइजेशन पर टैप कीजिएगा तो दो दो मॉड्यूल ऑल खुल के आ जाएगा। बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल और एक मैनेज आ जाएगा। तो हम लोग मैनेज पे जाएंगे और मैनेज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कस्टमाइजेशन नेम डाल लेंगे। अपने हिसाब से जो नेम डालना है, कस्टमाइज करना है, उस अगर बल्क का क्या नाम देना चाह रहे हो वो दे दीजिएगा। जैसे हम कस्टमाइजेशन डाल दिए कि जैन का सैलरी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग के एजेंसी अकाउंट टाइप सेल्फ कर लेंगे। उसके बाद एजेंसी अकाउंट बैंक अकाउंट टाइप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वेंडर कहेंगे तो वेंडर को देना होगा, तो वेंडर को टिक करेंगे। अगर बेनिफिशियरी दे रहा है तो बेनिफिशियरी टिक करेंगे। जैसे हम बेनिफिशियरी टिक किए और उसके बाद बगल में सिलेक्ट बेनिफिशियरी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट बेनिफिशियरी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको खुलेगा बेनिफिशियरी डिटेल। तो बेनिफिशियरी टाइप आप जो भी टाइप है उसमें टाइप डाल दीजिएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम डालते जाइएगा और सर्च कीजिएगा और उसका नीचे डिटेल आ जाएगा और ऐड करते चले जाइएगा। जैसे कि बेनिफिशियरी आप लोग पहले ऐड किए होंगे ना, तो वो बेनिफिशियरी यहाँ पे आएगा अगर उस बेनिफिशियरी को पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ बेनिफिशियरी नाम टाइप करते जा रहे हैं और सर्च करेंगे, उसके बाद ऐड करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीनों ऐड हो गया और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप चॉइस करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, आप ये कंपोनेंट वाइज भी लिख सकते हैं या ये बल्क टेक कर सकते हैं। तो हम लोग एक इसमें अगर एक कंपोनेंट वाइज भी आप लोग टिक कर दे सकते हैं और बल्क भी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो भी हो आप अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद ई पेमेंट हम लोग पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करके और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल लिख देगा। उसके बाद हम लोग फिर वो स्कीम सेलेक्ट करेंगे और कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि दूसरे को हम लोग फिर दे रहे हैं, मतलब कि एक तो कर दिए, फिर दोबारा हम लोग बल्क पेमेंट कर रहे हैं। तो उसमें अभी हम लोग इसमें देखिए ये फिर सैलरी 2 गोटा के और देना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे जो आप लोग प्रोसेस करना है, तो उसके वो कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं। जो बल्क हम लोग कस्टमाइजेशन किए हैं उसको एक्सपेंडिचर में ऐड करना होता है। वो ऑपरेशनल आईडी से ऐड करेंगे। तो जाएंगे एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे। ऐड में जाएंगे, उसके बाद स्कीम सेलेक्ट करेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद देखिए जो कंपोनेंट हम लोग जो कस्टमाइजेशन नाम डाले थे वो यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप उसको नीचे डिटेल आ जाएगा खुल के पूरा किस को कस्टमाइज किए हैं, मतलब बल्क पेमेंट के लिए। तो जैसे कि हम लोग 3 गोटा किए तो 3 का नीचे आ गया। उसके बाद ये सैंक्शन ऑर्डर या ऑफर लेटर भी, जो मतलब कि ऑफिस ऑर्डर जो भी है आप लोग डाल सकते हैं। वो मैनुअल ही है, आपको जो हिसाब से डालना वो डाल सकते हैं। उसके बाद डेट हम लोग डाल लेंगे, किस डेट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर अमाउंट डाल लेंगे। अगर 3 गो का अमाउंट हम लोग का कितना है डाल लेंगे। अगर तीनों का हम लोग का 10-10 दे रहे हैं तो 30,000 डालेंगे। मतलब कि जो जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें 10-10 अगर कर रहे हैं तो 30,000 डालेंगे। उसके बाद हम लोग ये सेट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, कैपिटल कर लेंगे। उसके बाद ये तीनों का बल्क करना है पेमेंट, तो तीनों का टिक कर लेंगे। 3 टिक किए। उसके बाद अमाउंट इसमें देखिए यह टोटल अमाउंट अगर हम लोग 50,000 52,000 दे रहे हैं तो टोटल ये तीनों का मिला के नेट अमाउंट 52,000 ही होना चाहिए। तो चलिए जैसे हम लोग ये करेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट अमाउंट 52,000 है। उसके बाद हम लोग सबमिट कर देंगे।
ये सबमिट करेंगे तो जैसे ये देखिए सैंक्शन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द, मतलब ऑर्डर नंबर और जो ऑर्डर लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर जो डाले थे पहले हम लोग उस ऑफिस नंबर से ये पेमेंट पीपीआर राइज कर चुके थे, इसलिए वो यहाँ पे मैसेज लिख रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम लोग कोई दूसरा ऑफिस लेटर डालेंगे, डाल के सबमिट करेंगे तो देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल सेव सक्सेसफुल लिख दिया। उसके बाद यहाँ फंड एक्सपेंडिचर सेव सक्सेसफुल में यस यस करके आगे बढ़ेंगे। यस करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट करेंगे, खुलेगा ये फंड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे। अगर नरेशन में कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नरेशन में डालना है कि बैंक पासबुक में क्या आना चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशन में कि हम सैलरी दे रहे हैं या फूड वेंडर के पेमेंट कर रहे हैं या कुछ भी रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कन्फर्म कर देंगे तो ये पे डिटेल सेव सक्सेसफुली लिख दिया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबमिट कर देंगे कन्फर्म करने के बाद तो नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म कर दिए तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक मॉड्यूल खुलेगा फंड एक्सपेंडिचर और बल्क अपडेटिंग पे, तो यहाँ भी हम लोग सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए भेज देंगे। तो जैसे सबमिट अप्रूवल के लिए यहाँ भेज दिए तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुल, तो जो बल्क कस्टमाइजेशन हम लोग किए थे वो अप्रूवल के लिए चला गया। तो अप्रूव हम लोग फिर कैसे करें वो बल्क कस्टमाइजेशन जो किए हैं, तो उसके लिए आपको अप्रूवल आईडी से जाना होगा, चेकर के अकाउंट से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आप पीएफएमएस का होम पेज खुलेगा। पीएफएमएस का होम पेज खुलने के बाद लेफ्ट साइड में एक मेनू खुलेगा। मेनू खुलेगा तो उसमें जाइएगा एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर पे टैप कीजिएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे जैसे कि मैनेज आएगा, प्रिंट वेंडर पीपीओ आएगा, उसके बाद मैनेज एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैनेज बल्क एक्सपेंडिचर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए स्कीम सेलेक्ट करेंगे और सेल्फ करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट कर लेंगे, जो बैंक अकाउंट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग वहाँ से ये चेकर के अकाउंट से मेकर के अकाउंट से हम लोग ये सबमिट किए, तो यहाँ पे सबमिट करके देखेंगे तो सबमिट करके यहाँ पे देखिए ये खुल गया कि ये इतना हम 3 मॉड्यूल सबमिट किए थे। तो आपको ऑफिस ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसको अप्रूव करना है। तो हम लोग के यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ऑफिस नंबर है, तो ऑफिस नंबर को हम लोग किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे जो ऑफिस नंबर डाले थे। तो जैसे कि हम लोग ये ऑफिस नंबर डाले हैं, इसमें सेलेक्ट करते हैं जो कितना अमाउंट था हम लोग का 52,000 था। हाँ, यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो मेनू खुलेगा, फंड एक्सपेंडिचर बल्क ऑपरेटिंग डिटेल का है। यहाँ पे हम लोग उसका जो इसका बल्क कस्टमाइजेशन किए थे उसको अप्रूवल के लिए यहाँ पे आ गया। देखिए जो नाम का किए थे उसे यहाँ पे अप्रूव कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। जैसे ये हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, अप्रूव पर क्लिक कर रहे हैं, ये अप्रूव हो गया और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पे कुछ एरर लिखा है, तो एरर के फिर से हम लोग कंफर्म करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अप्रूव लिख रहा है। तो इस तरह आप लोग ये बल्क कस्टमाइजेशन करके अप्रूव कर दीजिएगा और अप्रूव करिएगा। उसके बाद नीचे आपको प्रिंट मतलब वो PDF राइज करने के लिए बोलेगा, तो प्रिंट आप निकाल के वो बैंक में जाकर सबमिट करके आप बल्क पेमेंट कर सकते हैं सबको। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।